राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ शमशान काली, जय काल भैरव, जय मरी, जय मसानी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ धूमावती, जय माँ उग्रतारा, जय माँ पीताम्बर। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और मैं हूँ आप लोगों का चिर परिचित पंडित मधुर कृष्ण शास्त्री। पहले तो मैं अपने मन की बात बोलूं, चलो उससे पहले एक बात बता देना चाहूँगा। मैं ना कई महीनों से मैं बीमार पड़ा हूँ, ठीक है। नॉर्मली कभी जुखाम बुखार खांसी वगैरह, ये फिर ये वायरल बुखार के चपेट में आ गया। एक्चुअली क्या कि एक तो मैं खाता पीता हूँ नहीं, अकेला ही रहता हूँ, तो खाता पीता हूँ ना, फैमिली वाले भी है नहीं, वो तो बाहर है, दूर है। तो जिसकी वजह से ना खाने से टाइम टेबल है नहीं, तो शरीर में क्या बताऊँ, इतनी बीमारी घुस गई, क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। इस वजह से जब शरीर डैमेज हो जाता है ना, तो नर्वस सिस्टम जब डैमेज हो जाता है, जब कमज़ोरी आ जाती है, तो कुछ ना कुछ बीमारी अपना घर कर लेती है। तो वही मेरे साथ हुआ है। इसी वजह से ठीक हो जाता हूँ, फिर बीमार पड़ जाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, फिर बीमार हो जाता हूँ। तो लोग क्या सोचते हैं कि ये शास्त्री जी झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम ट्रू, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अब ये क्या है कि भाई गलती मेरी है भाई, खाता खाएंगे पिएंगे नहीं, काम पे काम, मशीन तो हो नहीं, तो बीमार तो पड़ेंगे ना। मुझे पता है, अब इतना मैं सीरियस में हो गया हूँ। मैं जैसे अब आज रात को अच्छा सोया हूँ तो सुबह बुरा हाल है, हाँ सुबह बुरा हाल है तो रात को सही हूँ। तो ऐसे कल रात को सही सोया था मैं, आज सुबह 4 बजे से इतना परेशान। तुम्हारे जो इससे पहले तो खूनी ऐठा यानी कि खूनी दस्त वगैरह मेरे को हुआ, तो मैं कई दिन परेशान रहा। उसके वजह से बुखार फीवर भी मेरे को हुआ। कोई बात नहीं। ये लेफ़्ट साइड में मतलब मरोड़ होना, ऐंठ होना। एक बार तो पेशाब भी बंद हो गया था आज, और तुम्हारे लेटरिन भी बंद, जिसका पेशाब भी बंद हो गया, लेटरिन भी बंद हो गया, और गैस बन रही भीतर ही भीतर, मरोड़ होकर के नहीं निकल। कितनी तकलीफ़ होगी सुई चुभने सी दर्द तकलीफ़ मेरे को पता है। पेट पकड़ पकड़ के, पेच मीच के दर्द से इधर तड़प रहा हूँ, वैसे तड़प रहा हूँ, इधर लौट रहा हूँ, उधर लेट रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये पीस के खा रहा हूँ, वो पीस के खा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तब जा कर के हार के आज हॉस्पिटल गए, वहाँ जा कर के बोतल वगैरह चढ़ाए, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा, गोली वगैरह दी। तब जा कर के तुम्हारा शास्त्री जी बोलने लायक हुआ है। थोड़ी बहुत बोलने लायक हुआ, तो रेस्ट करने के बजाय मैं दर्शकों से बात करने के लिए आया। मैं लाइव नहीं जा पा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ये ऑडियो में भी वीडियो बना करके मैं अपलोड कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो आवाज़, मेरा जो भी मैसेज वगैरह है लोगों तक, देश विदेश तक पहुँचे। ठीक है, चलो ये तो है मेरी बीमारी की बात, कोई बात नहीं, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं शायद मर ही जाऊंगा। एनीवे, मेरी उम्र बहुत लंबी उम्र लिखी है भगवान ने, मुझे पता, विश्वास है। अच्छा, तो मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि मैं माँ शमशान काली की साधना करूं। ये पता नहीं ऑटोमेटिकली बीमार अवस्था में पता नहीं कहाँ से वो आया। तो मेरी इच्छा है कि मैं माँ शमशान काली की साधना करूं, और वो 1.25 महीने की साधना मैं करूंगा, और वो होगी शमशान भूमि में, है ना। तो वो 1.25 महीने की साधना मैं शमशान भूमि में करना चाहता हूँ। ले 1 मिनट पहले जानवर को पानी डाल देते हैं, बेचारा प्यासा है। ले पी ले। तो ये शमशान की साधना मैं क्यों करना चाहता हूँ, और 41 दिन सॉरी 1.25 महीने तक मैं वहीं पर रहूँगा मैं। क्योंकि देखो, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ ना, मैं पैसे को इकट्ठा करता हूँ। जो भी मेरे पास आता है, जो भी मुझे देते अपने खुशी से, वो मैं हाथ के हाथ में उसको लगा देता हूँ ठिकाने में। ठिकाने का मतलब ये नहीं कि भाई खा पी के मौज मस्ती इंजॉय करके उड़ा रहे, नहीं।
यू नो माई हैबिट ये है मेरी कि मुझे दिन दुखियों को अपने आँखों से देखा नहीं जाता है। जैसे कहीं कोई भिखारी मिल जाता है, ऐसे वैसे भिखारी नहीं, जो बिल्कुल ही हकीकत में बेचारे बेसहारा है, अनाथ है, वो देख करके मैं दान करता हूँ। और गीता शास्त्र के अनुसार देश काल पात्र देख करके दान पुण्य करना चाहिए, तभी पुण्य फल मिलता है। हट्टे कट्टे मुष्टंडे ऐसे को दान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना हो सके मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग भी मदद करो। मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान मुझे इतना धन दे, इतना धन दे, इतना दौलत दे, ताकि मैं ज़रूरतमंदों की मैं मदद कर सकूँ। मैं चाहता भी हूँ। कोई बेचारे जिनके घर में चूल्हा तक नहीं जलता, सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा खींचते हैं या फिर दुनिया भर की मजदूरी वगैरह करते, तो तब जाकर के मुश्किल से 100-200 रुपये कमते होंगे। पेट भी बेचारों का जो ढंग से नहीं भरता होगा, तो ऐसे लोगों का भी मैं मदद करना चाहता हूँ। ऐसे लोगों का भी मैं मदद करना चाहता हूँ। पर मैं क्या करूँ भाई, कोई बिजनेस तो मेरा है नहीं, ना मैं कोई लखपति करोड़पति हूँ, ना मैं कोई तुम्हारे सोनू सूद की तरह हूँ, ना मैं कोई बड़े बड़े जो सुपरस्टार बॉलीवुड स्टार की तरह हूँ। पर फिर भी जो मेरे बस की है, जो मेरी औकात है, मैं करता हूँ। मैं मदद करने के लिए नहीं कि तुमको जो बड़ा आदमी बनना होगा, तुम्हें करोड़पति हो, तुम जो अरब खरबपति बनो, वही लोग मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक सर्व सामान्य लोग, एक आम आदमी भी अगर चाहे ना, दिल बड़ा होना चाहिए, मदद कर सकता है। कोई भूखी या भूखा कोई है गरीब, फुटपाथ में बेचारा 2-3 दिन से उसने खाना खाया नहीं है, तो ज़्यादा तुम्हारे 100-200 रुपये तो खर्चा होंगे। इतना तो कर सकते हो ना, उसको पेट भर के, चलो कोई बात नहीं, एक वक्त की खाना खिला दो। मैं नहीं कहता कि रोज़ मत खिलाओ, उसको एक दिन खाना खिला दो, एक टाइम खाना खिला दो। ज़्यादा तो हमारे 100-200 रुपये खर्चा होंगे, इतना तो कर सकते हैं हम। तुम्हारे यहाँ कोई 10-20 हज़ार तो लगने वाला नहीं है। तो इस हिसाब से मदद करना चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म होता है, सबसे बड़ा पुण्य होता है। मैं तो करता हूँ, आप लोग भी करो। और मैं तो ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसे दर्शक लोग, ऐसे श्रोता लोग, ऐसे सब्सक्राइबर, ऐसे फॉलोवर्स, ऐसे मेरे विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे, कोर्स कर रहे ऑनलाइन, मेरे से तंत्र मंत्र सीख रहे हैं, ऐसे मदद करने वाले मेरे से जुड़ जाए, सहयोग राशि देने वाले, ताकि मैं इनके माध्यम से मैं भी मदद कर सकूं। मैं चाहता हूं, जब मैं यूट्यूब में देखता हूं तो मेरी भी जो है, मुझे भी फीलिंग आती है, मैं भी चाहता हूं कि मैं इसी तरह से लोगों का मदद करूं। ज़िंदगी में रखा ही क्या है, कुछ नहीं रखा है, जैसे आए वैसे जाना है, खाली आता है और खालियात जाना है। और आशा करता हूं कि भविष्य में अभी तो ये स्टार्टिंग है, मुझे तो अभी हौसले की उड़ान बहुत ऊंची भरनी है, उड़ना है मुझे बहुत 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 ऊंची उड़ान भरनी है। हौसला मेरा बहुत बुलंद है। तो मुझे विश्वास है कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स है, लिसनर्स है, मुझे लगता है कि मुझे हेल्प करेंगे, इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरी करेंगे। बस मेरी ये इच्छा कि मैं ऐसे लोगों की मदद करूं, ज़रूरतमंदों की। मेरी मदद तो ऊपर वाला अपने आप करेगा। खैर, तो मैं माँ शमशान काली की साधना में करना चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है। और ये 1.25 महीने की साधना होगी, ठीक है ना। और इसके लिए मैंने अभी जिस जगह मैं रह रहा हूँ ना, तो यहाँ से तो मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा हूँ, कहीं किराए पे रूम लूँगा। तो वहाँ पर मेरा जो भी मटेरियल वगैरह, जो भी मेरे ये किताब बुक्स वगैरह जो भी है, ये मेरे जो सामान वगैरह खाने पीने के जो भी A to Z वगैरह जो भी है, तो मैं वहाँ पर इसको जो है मैं रख देता हूँ। क्योंकि यहाँ जिस जगह रह रहा हूँ ना, तो समझ जाओ कि ये शांति का माहौल नहीं है। तो यहाँ मतलब बेकार ऐसे ही है, भीड़ भड़ाका, शोर शराबा। तो मुझे चाहिए शांति की जगह, क्रांति की जगह नहीं चाहिए। फ़िलहाल तो मैं वहीं किराए पे रहूँगा, और मेरे जो जितने भी क्लाइंट वगैरह आएंगे तो उनको मैं वहीं पर जो मैं रोकूँगा। और इसके बाद जो शमशान में, मतलब मेरे यहाँ बहुत बड़ा सुंदर
शमशान भूमि है, चारों तरफ से कवर भी किया है, वाल वगैरह लगा दिया गया है। और हवा पानी बहुत अच्छा है, चारों तरफ खुली जगह, पेड़ पौधे जंगल वगैरह। थैंक गॉड प्रकृति का नज़ारा है कुछ और है भाई, वाह क्या कहना। तो वहाँ कहीं कहीं शमशान भूमि है, तो ऐसे कोई डिस्टर्ब वगैरह करने वाला नहीं है, ना तो कोई CCTV कैमरा वगैरह वहाँ लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर मेरी साधना होगी, वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और पक्की जगह भी है, प्लास्टर वगैरह कर रखा। तो सबसे पहले तो मुझे वहाँ के जो महंत है, वहाँ के जो भी मालिक है, उनसे परमिशन लेना होगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। और मुझे विश्वास है कि वो जानते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ, तो वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना। मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो शक्ति चाहिए, वो ऊर्जा चाहिए जो लॉस हो चुका है। इसलिए मैं 1.25 महीने तक वहीं रह करके माँ शमशान काली की शमशानी साधना में करना चाहता हूँ। और ये साधना जो होगी वो तामसिक होगी, और ये 1.25 महीने के भीतर जो सिद्धि हासिल होगी उसके माध्यम से मैं किसी का भी भला कर सकता हूँ। ये वो सिद्धि, किसी का भी अच्छा करो या बुरा करो, कुछ भी कर सकते हो। ये साधना सिद्ध होने के बाद अगर मैंने एक चुटकी राख भी अगर किसी को दे दिया, बस उसी में उसका काम फाइनल है। ऊपरी बाधा से ग्रसित, जाके कई सालों से वो ग्रसित है, एक चुटकी राख खिलाने से या फिर 7 दिन तक 11 दिन तक अगर वो राख खाएगा, उसी में उसका कल्याण है। मतलब ऐसे कई चमत्कारिक प्रयोग है जो मैं कहाँ तक बताऊँ। मैं एक बार ये साधना सिद्ध होने के बाद, सुसंपन्न होने के बाद, उसी दौरान में कई मालाओं को मैं सिद्ध करूँगा। क्योंकि ये साधना देखो भाई, ये थोड़ी कि भाई कोई खेल तो है नहीं कि जो रोज़ रोज़ करे। कभी जब भी किया जाता है, साल 6 महीने, और वो भी जो पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ किया जाता है, और एकांत में रह करके, एकांत भाषा है। तो 1.25 महीने तक मैं वहीं रहूँगा। तो इसलिए मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर कोई दुष्ट स्त्री पुरुष, कोई मूर्ख व्यक्ति जो कुत्ते की तरह भौंकने वाले, अगर ये सोचता है कि शास्त्री भीख मांग रहा है, तो उसके लिए चलो भीख ही सही। जिसकी जैसी सोच को हम बदल नहीं सकते। अरे यार, सोच बदल जाता तो देश बदल जाता। देश बदल जाएगा, पर देश में रहने वाले देशवासियों की सोच नहीं बदलेंगी। इसी वजह से साले वहीं के वहीं है। अपने सोच बदलो, जब भी देश बदलेगा। तो आजकल के जो लोग पब्लिक है ऐसे कि साला ना तो इनकी सोच, ना ये खुद बदलेंगे, ना इनकी सोच बदलेंगे, ना ये देश को बदलेंगे। समय तो बदलता रहेगा, पर ये लोग नहीं बदलेंगे, सुधरेंगे नहीं ये, क्योंकि आदत से मजबूर है ना। तो ये इसीलिए मैंने हेल्प मांगा है, क्योंकि मेरे पास तो भैया, मैंने पहले बता दिया, मेरे पास कुछ है नहीं। मैं तो आप लोगों की मदद से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। मेरी क्या औकात है। और यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि 1.25 महीने की साधना है भाई। अपने हाथ का बना के खाऊंगा। 1.25 महीने तक प्रतिदिन भोग लगेगा माँ को। बकरे की कलेजी का भोग है, तुम्हारे शराब के धार है। खुद अपने लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, पीने के लिए नहीं मांग रहा, मैं नहीं पीता हूँ मैं। वो पहले पीते थे कभी जभी, जो कोई महान, अगर कोई मतलब विशेष कार्य होता था। लेकिन अब वो भोग भी मैं नहीं लेता हूँ मैं। और लेना भी पड़े तो तुम्हारे एक चम्मच बराबर, ठीक है। ये नहीं कि भाई तुम्हारे पूरा बोतल के बोतल गटक गए। खैर, माँ के लिए 16 श्रृंगार आएगा। स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा मैं माँ को, ये साधना में अमावस्या से शुरू करूँगा, ठीक है, या शनिवार या अमावस्या। क्यों, अगर मैं नवरात्र, शारदीय नवरात्र से शुरू करूँगा तो ये भी बहुत दूर है। वो शारदीय नवरात्र में कोई दूसरी साधना करूँगा मैं, माँ मातंगी का। ये साधना मैं क्यों कर रहा हूँ, तुम लोगों के भलाई के लिए कर रहा हूँ, लोगों के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए और
लक्ष्मी की वर्षा हो उसके लिए नहीं कर रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ। तुम लोग ये मत सोचना कि मैं अपने लिए जी रहा हूँ। अपने लिए जीता होता तो अरे यार तुम्हारा पंडित मधुर कृष्ण शास्त्री खाता पीता मौज उड़ाता भैंचोद मुष्टंडा शरीर बनाता। मैं लोगों के लिए जी रहा हूँ, मैं लोगों के लिए मर रहा हूँ, माथापच्ची कर रहा हूँ, तभी तो साला फुर्सत नहीं मिल रहा, खाने पीने का टाइम नहीं, इस वजह से तो साला बीमार पड़ रहा हूँ, दुबला पतला हो गया साला, शरीर 1.5 हड्डी का रह गया। खैर 16 श्रृंगार आएंगे माता रानी को, 5 नारियल आएंगे, कच्चे नारियल और नींबू की माला। प्रतिदिन माँ को नींबू की माला पहनाई जाएगी और गुड़हल के फूलों की माला, 108 गुड़हल के फूलों की माला प्रतिदिन पहनाई जाएगी। अब मैं ये तो सोच रहा हूँ कि यार इतना सारा इंस्ट्रूमेंट जो भी ये खर्च वगैरह मैं कहाँ से कैसे चलाऊँ, कैसे करूँ। पर मुझे विश्वास है, मुझे मेरी माता रानी पे, मेरी माँ शमशान काली पे, मेरी माँ जगत जननी दुर्गा जी पे मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि मेरी माँ कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देगी और करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं तो कह दूंगा ये माँ तेरा लाडला तेरी चरणों में बैठ गया, 100 महीने का जो है अब तपस्या करेगा, अब तू जान या तेरा काम जान, कहीं से भी ला के दे। ला के दोगी माँ तो तुम्हारे चरणों में समर्पित है, नहीं ला के दोगी तो राखी चढ़ा देंगे भाई, और क्या करें। तो इसलिए जो भी दर्शक वृंद, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स, व्यूवर्स, लिसनर्स, जो कोई भी साधक गण या माताएं बहनें भाई बहनें, जो कोई भी अपनी श्रद्धा से देना चाहता है इस कार्य में, इस आध्यात्मिक कार्य में, आध्यात्मिक ही है ये जो तांत्रिक कार्य जो भी कर रहा हूँ लोगों के भलाई के लिए, जो भी ये तांत्रिक क्रिया जो शमशान में 100 महीने की जो भी क्रिया कर रहा हूँ, इसमें जो कोई भी अपनी तरफ से सेवा देना चाहता है तो स्वागत है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरी तरफ से कि भैया कि दे 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 दे, तुम्हारी श्रद्धा हो तो दो, नहीं हो तो मत दो। ये मत सोचना कि तुम दोगे तो ही मेरा काम होगा, साधना होगी, सिद्धियां मिलेगी, और मैं नहीं दूंगा तो शास्त्री जी का कुछ भी घंटा भी नहीं होगा। बस ये सोच ना, ये घटिया सोच अपने दिमाग से निकाल देना। तुम में से कोई सेवा भी नहीं करोगे ना, मेरी माँ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खींच के लाएगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देगी। क्यों, तुम लोगों को पता है जब हम अच्छा काम करने के लिए एक पैर आगे रखते हैं ना, तो ठाकुर जी माता रानी 100 कदम आगे बढ़ करके हमारा हेल्प करती है, सहयोग करती है। ठीक है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। प्रतिदिन मैंने बोला कि स्टार्टिंग में 16 श्रृंगार माता के लिए, कच्चे नारियल 5 आएंगे, प्रतिदिन नींबू की माला और ये जो गुड़हल, ठीक है ना, इसकी माला माता को पहनाई जाएगी, क्योंकि ये माला माता को बहुत पसंद है। बकरे की कलेजी और शराब का धार माँ को दिया जाएगा। इसके अलावा दूध वगैरह, बर्फ़ी या जायफल जो भी है, भोग वगैरह, पान, फूल, ये भी दिया जाएगा। और पूजा जो होगी 5 से नहीं 16 प्रकार की पूजा होगी शमशान में। 16 प्रकार की पूजा से माँ की पूजा की जाएगी। प्रतिदिन जाप होगा 21 माला का, 21 माला का जाप होगा प्रतिदिन। प्रतिदिन ही हवन होगा, 1000 मंत्रों से हवन होगा। ये हवन होंगे रात के 12 बजे। क्रिया वगैरह जो भी है ये सब रात के 12 बजे की क्रिया है। ये पूजा उससे पहले हो जाएगी, लेकिन जाप वगैरह हवन वगैरह ये जो है 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये चलेगा तुम्हारे 2 से लेकर के 3 तक, और ऐसा 1.25 महीने तक रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या कि मैं ये 1.25 महीने तक ना तो मैं किसी के घर में जाके खाऊंगा, ना किसी के हाथ का बनाया हुआ मैं खाऊंगा। मैं खुद अपने हाथ से बना के खाऊंगा, और वो भी वहीं शमशान भूमि में ही। हालांकि ऐसी बात नहीं कि मैं खुले जंगल में तुम्हारे वहाँ आसमान के नीचे रहूँगा। वहाँ कमरा है शमशान में, अब वो चाहे भले किराए पे लेना पड़ जाए या उसका कुछ भी भरना पड़ जाए, वो
भर लूँगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं बात कर लूँगा, मैं कल जा कर के, कल या परसों जाके मैं बात करूँगा, ठीक है। और उसी दौरान मैंने बताया कि कंपनी में माला जो है 15-20 जो भी माला या यंत्र जो कुछ भी मैं तैयार करूँगा सब मैं वहीं रखूँगा। इसके अलावा सिंदूर वगैरह जो भी है, मतलब बहुत सी चीज़ें वहाँ रखूँगा, हत्था जोड़ी वगैरह जो भी है, कई चीज़ें, ताकि ये सब एक साथ सिद्ध हो जाए 1.25 महीने। अब जो बताओ, जो चीज़ 1.25 महीने तक रख कर के हम सिद्ध कर रहे हैं, और वो भी शमशान तो वैसे ही जागृत भूमि है, और वहाँ ये जो ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है, ये जो शक्तियाँ, क्योंकि दुनिया भर की आत्माएं वास करती है, मंडराती रहती है। तो बस यही है, इसी बात को कहने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। मेरे यहाँ कोई लूटने ठगने का, खाने का काम नहीं है। अभी मैं बीमार पड़ा हूँ, जो जैसे पता नहीं कौन, रेनू नाम का पता नहीं कौन क्या कह रहा था कि भाई मेरा पैसा खा गया, ये खा गया, वो खा गया, पे भीख मांग रहा है, ये वो वगैरह। बताओ, एक बात बताओ, इंसान का शरीर है, बीमार पड़ गया तो बीमार पड़ गया है, इसमें मेरी क्या गलती है भाई। अब कहता कि मेरा काम अभी तक हुआ नहीं, अभी तक किया। अरे मैं करूँ कहाँ से भाई, जब मैं खुद बीमार पड़ गया। हैं, तुम लोगों को अपने काम की पड़ रही, हम बेंचोतिया मर रहे हैं। तुम लोगों का काम देखूंगा या पहले अपनी बीमारी देखूंगा मैं? तो ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। उन लोगों का काम है, और मेरा शरीर नहीं, और तुम लोगों के लिए मैं मर जाऊं। हैं, कमाल है यार। और कुछ लोगों का पैसा तो मैं वापस भेजता था, ले भर ले अपने पिछवाड़े में, अपने गांड में। बताओ बहन, जो तसल्ली नहीं है यार। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में। जब भी तो कहता हूँ साला सब स्वार्थी है, स्वार्थ लागे हर कोई। वो रामायण में आया ना, बिल्कुल सही बोला वो सूरदास जी वाल्मीकि जी ने, बिल्कुल सही बोला कि सूर्य मुनि की है रीति, स्वार्थ लागे हर कोई करे प्रीति। बिल्कुल सही बात है। स्वार्थ को लेकर के हर कोई प्रीति प्यार प्रेम करता है, दोस्ती यारी दोस्ती करता है। सब स्वार्थ के बसीभूत होकर के, सब में स्वार्थ छुपा हुआ है। बगैर स्वार्थ के तो कोई कुछ नहीं करता है। बगैर स्वार्थ के अगर कोई प्रेम करता है, हेल्प करता है, वो कौन है पता है? ठाकुर जी, मेरी माता रानी। सो गाइस, बस यही कहना था मेरा आप लोगों से, दर्शकों से, सब्सक्राइबर से, फॉलोअर्स से, लिसनर्स से। तो जो भी बात है मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ कोई वो वाली बात नहीं है। तुम्हारी जो श्रद्धा हो, अपनी खुशी से जो कुछ भी देना चाहोगे, ये मत सोचना कि वो अपनी आराम के खा पी के उड़ा देंगे। ऐसा मैं करता भी नहीं हूँ, ठीक है। जो पैसा जिस काम के लिए दिया जाता है वो उसी में लगा दिया जाता है। ये तुम लोग आकर के देख सकते हो। ना मेरा कोई संस्था है, ना मेरा कोई चैरिटेबल पता नहीं क्या है वो, ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं कोई आश्रम चलाता हूँ, ना मैं कोई संस्था चलाता हूँ, ठीक है ना। अपना काम से काम रखता हूँ मैं, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहूँगा, जो इस महान कार्य में हाथ बटाएंगे, सहयोग करेंगे, उनको इनाम के तौर पे क्या दिया जाएगा पता है? ये जो चीज़ 1.25 महीने तक मैं जो शमशान की साधना करूँगा, इसमें जो भी माला है, मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें एक साथ में जागृत करूँगा, इनको सिद्ध करूँगा। तो जिन्होंने मेरे को सहयोग किया है, उनको प्रसाद के रूप में उनके एड्रेस पर मैं ज़रूर प्रदान करूँगा। क्योंकि यार मैं इतने महीने 1.25 महीने तक मैं साधना कर रहा हूँ, किसी ने मेरा हेल्प किया है पूजा में, हैं, सामग्री के लिए, पूजा पाठ के लिए, जो चीज़ भी आवश्यकता उस चीज़ के लिए, जिन्होंने अपने मेहनत की कमाई, शुभ कमाई से कुछ दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, तो भाई मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका भी भला चाहूँ। एम राइट? तो देखते हैं भाई किस किस के नसीब में कौन कौन के ऊपर माँ शमशान काली कृपा करती है। तो बस यही है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। और हाँ, अभी 4-5 लोगों ने कमेंट्स भी किया और इधर फ़ोन भी पूछा, व्हाट्सएप में भी पूछा कि सर
पेमेंट कहाँ कैसे करना है, आप अपना फ़ोनपे नंबर या अकाउंट नंबर दे दीजिए। तो जिनको अकाउंट नंबर चाहिए या फ़ोनपे नंबर चाहिए, मेरे व्हाट्सएप पर आकर के वो ले सकते हैं। तो उनको अकाउंट नंबर चाहिए तो अकाउंट नंबर मिल जाएगा, और फ़ोनपे नंबर चाहिए तो फ़ोनपे मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहूँगा, जब आप अपनी खुशी से जो कुछ भी देना चाहते हैं दक्षिणा राशि, तो उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कर दें, ठीक है। तो भगवान सबका भला करे, क्योंकि अब यहाँ से आगे तो त्यौहार ही त्यौहार है। जय माँ शमशान काली, जय काल भैरव।